हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस सुचेता पांडे। सो आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये टॉपिक मेरे चैनल पे नया है। ये थोड़ा सा स्टडी रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा। सो आज का टॉपिक है सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो कि एक सीएस स्टूडेंट के लाइफ में या किसी भी सीएस के या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसे सेक्रेटेरियल ऑडिट या इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट है, इन चीजों के बारे में पढ़ने का मन है, उसके लिए यूजफुल होने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी तीन पार्ट्स में। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन थ्री पार्ट्स। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी हु कैन कंडक्ट secretarial audit. Then second will be who with which companies or on whom this secretarial audit will apply. And the third is that what the auditor, the secretarial auditor, check in the secretarial audit when he is going to to a company to do a secretarial audit. What does he or she checks generally? So let's continue the video and first part के बारे में बात करते हैं, which is who can conduct a secretarial audit. So as the name only suggests, कि secretarial audit. So a practicing company secretary can conduct a secretarial audit of a company or whatsoever entity on whom this secretarial audit applies. So उनका जिनके पे भी ये secretarial audit अप्लाई होता है, एक practicing company secretary जो होता है पीसीएस जिसे हम कहते हैं, वो ही कंडक्ट कर सकता है। आपके जो इन हाउस कंपनी के अगर इन हाउस भी कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट वाले कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकते। दे हैव टू invite a practicing company secretary to do that audit, because आप खुद ही सोचो, इन हाउस वाला आप कितना भी बोल लो कि पार्शल नहीं होगा, बट एक हो जाएगा, इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी एक। सो दैट इज वाई कोई जो इंडिपेंडेंट है आपकी फर्म या आपकी कंपनी से, वो ही आपका करेगा, तो वो दैट विल बी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो उसको ऑडिट आप कह भी सकते हैं कि किसी ने आपकी ऑडिट की। सो दैट इज वाई who can conduct a secretarial audit? A practicing company secretary. और इसे ये अपने जो ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट भी वो प्रिपेयर करेगा। जब वो पूरी ऑडिट कंडक्ट कर लेगा तो वो ये देगा कहाँ, कंपनी इसे अपनी जो बोर्ड रिपोर्ट आती है सेक्शन 134 में, उसके साथ ये इनेक्स करता है, अटैच करता है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, MR3 एक फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट है वो बनती है और ये बोर्ड रिपोर्ट में अटैच होती है, ताकि आप आपके मेंबर्स और सब सब देख सके क्या आपके कंपनी का क्या ऑडिट हुआ है, सेक्रेटरी ऑडिट। देन सेकेंड पार्ट है वीडियो का कि ऑन होम दिस सेक्रेटरी ऑडिट अप्लाइज। सेकेंड क्या था कि किस पे अप्लाई होगा। सो फर्स्ट इज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी पे तो सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लिस्टेड हो, आप पब्लिक के बीच में हो, तो आपको सारे जो भी अपने रूल्स रेगुलेशन है वो अप्लाई करने, तो आपको बिना झिझक कोई भी चीजें आए अगर लिस्टेड कंपनी पे तो अप्लाई होंगे ही। सो फर्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। सेकेंड वन इज अ पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, बट जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ से ज्यादा है। देन थर्ड इज पब्लिक कंपनी ही जो कि अनलिस्टेड है, बट उसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, 250 करोड़ से ज्यादा है या 250 करोड़ ही है। देन उसके बाद कोई भी ये किस ये पब्लिक हो गया और लिस्टेड हो गया। अब मैं बात करूंगी आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग की। ये जो थर्ड वाला है ना थ्रेशोल्ड, ये आप पब्लिक प्राइवेट सब पे अप्लाई होगा। अगर आपके लोन्स या बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन ऑल्सो आपके ऊपर ये सेक्रेटरियल ऑडिट का अप्लाई होगा। आप थ्रेशोल्ड अगर पार कर पाओगे, ये थ्रेशोल्ड है 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ आर थ्रेशोल्ड। तो आप इनको जब इनसे ऊपर जाओगे तो आपको फिर कंडक्ट कराना पड़ेगा अपनी कंपनी में। सो देयर इज वन मोर थ्रेशोल्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिस कर देते हैं लोग, इज अबाउट सब्सिडरीज। जो सब्सिडरीज प्राइवेट हैं बट मटेरियल सब्सिडरीज हैं इन पब्लिक कंपनी की, जिनके बारे में मैंने ऊपर बताया दो,
उनकी अगर वो मटेरियल सब्सिडरीज भी है ना वो प्राइवेट कंपनी, और वो उस थ्रेशोल्ड को लाइक उसके अब जा रही हैं, उसके अंडर आ रही हैं, सो देन उनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। सो आपने देखा ना कि प्राइवेट कंपनी तो बस एक ही जगह आई जो लोन्स एंड बोरिंग थी, बट ये कैच है कि सब्सिडरीज जो होती है ना, अगर वो भी ये थ्रेशोल्ड, और जो वो मटेरियल सब्सिडरीज है इन पब्लिक कंपनी की, तो उन प्राइवेट कंपनीज को भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती है तो। सो आप हमेशा याद रखना अपने दिमाग में कि लिस्टेड तो डन डील है, उन्हें तो कराना ही है, बट पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है उनके लिए दो थ्रेशोल्ड बनाए गए, एंड तीसरा वाला तो पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए है, विच इज द लोन्स एंड बोरोइंग वन, एंड जो लास्ट वाला है विच इज द कैच की सब्सिडरीज जो प्राइवेट भी हैं बट वो मटेरियल सब्सिडरीज हैं इन पब्लिक कंपनीज की, तो उनको भी कराना है इफ दे आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। सो ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। सो सेकंड पार्ट हो गया, एंड थर्ड पार्ट इज कि आखिर एक्चुअली में करता क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट, आप करवा क्यों रहे हो अपने कंपनी में, ये भी तो होता है क्योंकि लाइक स्टैचुरी ऑडिट तो एक सीए करता है, वो जो आपके फाइनेंशियल्स होते हैं, बैलेंस शीट है, देन पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, ये सारी चीजें देखता है वो, बीआरएसआर, सब बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें भी, उसको स्टैचुरी ऑडिट कहते हैं, बट जो ये है ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, तो इसमें आखिर ये अलग कैसे है। सो सो इसमें जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर आता है वो चेक करता है आपकी कंपनी के ऊपर जो जनरली रूल्स और रेगुलेशंस और एक्ट अप्लाई हो रहे हैं, क्या आपने उनको अप्लाई सही तरीके से किया है, और आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, क्या आपने उनके रूल्स रेगुलेशंस को सही तरीके से अप्लाई किया है कि नहीं अपनी कंपनी में, आपने कोई लूप होल निकाल के आप उनसे बच तो नहीं रहे हो, दैट इज वाई आप पब्लिक का ट्रस्ट जो है उसके अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहे हो, कि आप मार्केट में पब्लिक के से बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना के चल रहे हो, बट आप उनके पीठ पीछे अपने लाइक इन हाउस कंपनी में कुछ लूप होल्स निकाल के आप काम कर रहे हो। आपके एनुअल रिपोर्ट में आप ऐसा बता रहे हो कि मैंने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, बट आप नहीं कर रहे हो एक्चुअल में। सो दैट इज वाई दिस इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है ऑफ योर रूल्स रेगुलेशन। लाइक मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, फेमा के जो फेमा एक्ट लाइक फेमा रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट जो है, देन फेमा के रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, देन कंपनीज एक्ट है, सिक्योरिटी सेबी एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट हैं, डिपॉजिटरी एक्ट है, आप अगर लिस्टेड हो तो आपके डिपॉजिटरी भी आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स होंगे आपके, तो आप उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, दैट इज वाई ये सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस और डीपली एनालाइज करता है एक सेक्रेटरियल ऑडिटर और अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये सारी चीजें करता है सेक्रेटरियल ऑडिटर, और क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेक्रेटरियल ऑडिटर। मैंने वीडियो छोटी रखी है बट क्रिस्प रखी है, मैंने 3 पॉइंट्स में एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट अगर मैं कोई भी पॉइंट भूली हूँ या आपको कोई पॉइंट जानना है या डीप एनालिसिस आप कर रहे हो और आपको ये है कि आपने ये पॉइंट नहीं बताया मुझे, please feel free to like drop a comment, and I will definitely reply you all within minutes. I will reply, so just drop a comment if you want to know anything about secretarial auditor. So this was all about this video, and feel free to like, share and subscribe, guys. Please like, share and subscribe to this video, share with your friends and family, and milte hain next video mein. Bye bye.